हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन। अब हम फैक्टराइजेशन में पढ़ने वाले हैं डिवीज़न। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिवीज़न देखा था मोनोमियल और मोनोमियल का, या फिर किसी पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करने वाला। अब हम पार्ट नंबर 4 पढ़ रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं डिवीज़न ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो सबसे बेस्ट सूटेबल मेथड जो होती है वो होती है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें दो मेथड होती है। एक मेथड होती है आपकी जिसमें आप कॉमन फैक्टर निकालते हो, आपकी वाली मेथड होती है जिसमें आप कॉमन फैक्टर निकालते हो। बट प्रॉब्लम ये होती है इसमें कि ये तभी एप्लीकेबल होगी जब उसमें से कोई कॉमन फैक्टर निकलेगा और फिर वो क्रॉस आउट होएगा। ये मेथड सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब कॉमन फैक्टर निकल पाएगा। अगर कॉमन फैक्टर नहीं निकल पाता है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको हर क्वेश्चन देख के समझ में तो आएगा नहीं कि इसमें कॉमन फैक्टर निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो सबसे बेस्ट मेथड पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करने की जो होती है वो होती है लॉन्ग डिवीजन मेथड। थोड़ी लेंदी मेथड होती है, पर एक मेथड आपको याद रखना ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू दूसरी मेथड के। अगर आप दो मेथड याद रखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर हमको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है तो हम सिर्फ एक ही मेथड याद रखेंगे। वो कौन सी मेथड होती है? तो वो होती है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, डिवाइड 6a² माइनस 7a माइनस 5 बाय 2a+1। ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अभी तक हमने मोनोमियल वाले क्वेश्चन किए थे, तो हमने देखते थे कि अगर मोनोमियल वाले कोई क्वेश्चन है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते थे। हम उसको ब्रेक कर लेते थे, जिस मोनोमियल से हमको डिवाइड करना होता था उसको नीचे रखते थे और हम उसको क्रॉस आउट कर लेते थे। बट अब प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ पर मोनोमियल नहीं है, इस क्या दिया हुआ है हमको? पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मतलब दो टर्म दी हुई है, तो हम उसको वैसा डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे? तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करने के लिए जो आपका, इसको बोलते हैं हम डिविडेंड जिसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डिवाइज़र जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो डिविडेंड को हम लिखेंगे अंदर 6a² माइनस 7a माइनस 5। आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये जो आपका डिविडेंड लिखा हुआ है वो डिसेंडिंग ऑर्डर के पावर के फॉर्म में लिखा है या नहीं है, पहले आप ये चेक कर लेंगे। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर के पावर में लिखा हुआ है, फॉर्म में लिखा हुआ है। ये देखिए, सबसे पहले 2 की पावर है, फिर यहाँ 1 की पावर है और यहाँ कुछ भी पावर नहीं है ना, मतलब 0 पावर है। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे ही अरेंज करेंगे। इफ़ 7 यहाँ लिखा होता, 6a² यहाँ लिखा होता, तो आप पहले इसको चेंज करते, उसके बाद ही आप इसको डिवाइड करते। सेम आपका भी जो आपका डिवाइज़र है उसकी भी पावर को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा। तो ये तो जमी हुई है तो कोई टेंशन नहीं है, तो आप यहाँ पर 2a+1 लिख लेंगे। अब सबसे पहली स्टेप ये है कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है और इसकी जो फर्स्ट टर्म है, इसको आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद इसका जो भी आंसर आएगा उसको आप कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर स्टेप का टेबल बना लेती हूँ। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करना है आपको? 6a² को 2a से क्या करना है? डिवाइड करना है। हमको क्या करते जाना है, जो पहली टर्म है उसको हमको एलिमिनेट करते जाना है, जिससे क्या होगा, ये छोटा होते जाएगा और ये फिर लास्ट में पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम 6a² को 2a से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 6a² मोनोमियल है, 2a भी मोनोमियल है, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। इसके पास 2a हैं, इसके पास 1a है, तो 1a से 1a कैंसिल हो जाएगा, तो कितने a बच जाएंगे? 1a, ठीक है। कितना बचा है इसके पास? 3a। कहाँ लिखेंगे हम उसको? यहाँ पर लिखेंगे, ओके। अब जो आपका आंसर आया है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है ये दोनों से। तो 3a का मल्टीप्लाई तो आप 2a के साथ करोगे तो कितना मिलेगा? 6a² मिलेगा, यही मिलेगा। 3 2 ज़ा 6, a इंटू a² ओके। नेक्स्ट, अब 3a का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? हम 1 के साथ करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, पहले इसके साथ कर लिए, अब इसके साथ करेंगे। तो 3a का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? +3a। 3a इंटू 1 3a और प्लस है तो +3a, तो यहाँ लिखेंगे +3a।
अब अगर आपको डिवाइड याद होगा तो डिवाइड जब भी हम करते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पर 80 का डिवाइड कर रही हूँ 5 से, तो 5 1 ज़ा 5, ठीक है। हम क्या करते हैं उसके बाद माइनस करते हैं, है ना। 8 में से 5 क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, फिर 3 नीचे लेकर आएंगे और 5 6 ज़ा क्या करेंगे हम 30 करेंगे, ऐसे ही करते हैं। तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो एलजेब्रिक में भी हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे। अब आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पढ़े हुए हैं कि अगर हम माइनस करते हैं तो हम क्या करते हैं साइन चेंज कर लेते हैं। अभी यहाँ 6 के सामने काय का साइन है, कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये पॉजिटिव है, तो इसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये भी क्या है पॉजिटिव, तो इसका साइन भी चेंज होकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब एक पॉजिटिव टर्म है एक नेगेटिव टर्म है, अब इसका जो साइन है वो नेगेटिव है और इसका साइन जो है वो पॉजिटिव है। ये वाले जो साइन है ये इसके हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रॉस हो जाएगा, ठीक। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, आप ये वाला साइन भूल जाओ, अब ये साइन इसका नहीं है, इसका साइन कौन सा है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। 7 और 3 कितना होगा 8 9 10 10 ए, और बड़े नंबर के सामने माइनस है इसलिए माइनस 10 ए। फिर नीचे -5 ए को हम लेकर आएंगे, नीचे 5 को लेकर आएंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, फिर जो आपका -10 ए है और आपका जो 2 ए है इसको फिर क्या करोगे आप डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा उसको कहाँ लिखोगे यहाँ पर लिखोगे। तो -10 ए डिवाइडेड बाय 2 ए, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, ए से ए क्रॉस, कितना बचा -5, कहाँ लिखेंगे हम उसको यहाँ पर -5। ओके, अब नेक्स्ट वही -5 का मल्टीप्लाई 2a के साथ, फिर -5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो -5 का मल्टीप्लाई 2a के साथ करोगे तो कितना होगा 5 2 जा 10a, -10a। इसको कहाँ लिखेंगे हम यहाँ पर -10a। अब -5 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 1 के साथ, तो -5 इंटू 1 कितना होगा आपका -5। ओके, फिर साइन चेंज होंगे, ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव क्रॉस, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव क्रॉस, रिमाइंडर कितना बचा 0। ओके, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3a - 5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ऐसे सॉल्व होता है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। डिवाइड करना है a³ - 6a² + 11a - 6 को किससे a² - 5a + 6। ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। अब इसमें कितनी टर्म्स आ गई 3 टर्म्स आ गई। तो देखते हैं अब ये कैसे सॉल्व होगा। ओके, सॉल्व करते हैं हम इसको। a³ - 6a² + 11a - 6 को डिवाइड करना है किससे a² - 5a + 6। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस कितनी टर्म्स आ गई है हमारे पास 3 टर्म्स आ गई है। सबसे पहला काम स्टेप नंबर 1 क्या होता है हमारा, ये पहली टर्म से क्या करना डिवाइड करना। तो a³ को हम डिवाइड करेंगे किससे a² से। अब a³ को आप a² से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2a हैं, इसके पास 3a हैं, तो 2a तो कैंसिल हो गया, तो कितने a बचे इसके पास 1 a बचे, ठीक है। उसको हम कहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे। वही a को a² से क्या करेंगे अब मल्टीप्लाई, हर किसी से क्या करते जाएंगे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो a को a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा a³। फिर a को -5a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू a कितना हुआ a², तो -5a²।
फिर a का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो कितना होगा +6a। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे +6a। देन साइन चेंज, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेम टर्म है तो क्या हो जाएगी, ये क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, अब प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 6a² में से 5a² गया तो 1a² या a² बचा। बड़े नंबर के सामने माइनस है इसलिए -a²। ओके, प्लस माइनस माइनस 11a में से 6a गया तो कितना बचा 5a। बड़े नंबर के सामने प्लस है तो +5a और -6 को हम नीचे लेकर आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, सेम वही -a² को a² से क्या करोगे आप डिवाइड करोगे। तो -a² को a² से डिवाइड करेंगे तो a² से a² तो कैंसिल हो गया, बचा कितने टाइम्स क्रॉस हुआ 1 टाइम, तो माइनस और ये 1, तो -1 कहाँ लिखेंगे हम ऊपर लिखेंगे। सेम वही प्रोसेस, -1 का मल्टीप्लाई a² से करेंगे तो -a², -1 का मल्टीप्लाई 5a से करेंगे तो पहले तो माइनस माइनस प्लस 5a × 1 कितना हो जाएगा 5a, माइनस प्लस माइनस 1 × 6 6, साइन चेंज, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सेम नंबर क्रॉस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेम नंबर क्रॉस, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सेम नंबर क्रॉस। रिमाइंडर कितना बचा 0। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका a-1। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या क्या देखा डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, मोनोमियल और मोनोमियल का डिवीजन देखा हमने, फिर पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल का डिवीजन देखा, पॉलिनोमियल और मोनोमियल का डिवीजन देखा। 2 मेथड्स देखी, पहली फैक्टराइजेशन देखी जो हम अलग अलग करके फिर उसको क्रॉस करते थे, जो हमने मोनोमियल वाले उसमें पढ़े थे, और दूसरी लॉन्ग डिवीजन वाली मेथड देखी जो हमने अभी पढ़ी है। ओके, लेट्स ट्राई 4 में है सॉल्व बाय फैक्टराइजिंग द न्यूमरेटर। आप देख रहे हो कि ये पूरे पॉलिनोमियल टर्म्स हैं, कोई भी मोनोमियल नहीं है। ये भी क्या है पॉलिनोमियल टर्म है, तो पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो ये पूरे आपके लॉन्ग डिवीजन के क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम वैसे ही बनेंगे। ओके, इसके बाद आपका है फाइंड द एरर। फाइंड द एरर मतलब है कि आपको एक कोई इक्वेशन दे दी गई होगी, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी होगी, मतलब वो कहीं ना कहीं सॉल्व होने पर क्या हो जाएगी रॉन्ग हो जाएगी। तो आपको वो गड़बड़ी पहचानना है और फिर अपना करेक्ट फॉर्म लिखना है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है 3x + 5x + x + 2x, तो पूरे प्लस में है तो हम क्या कर सकते हैं इसको प्लस कर सकते हैं। 5x और 3x कितना होगा 8x और ये 1x कितना होगा 9x, 9x और 2x कितना हो जाएगा आपका 11x, लेकिन आंसर कितना आ रहा है 10x, तो ये क्या हो गया रॉन्ग। सेम वही ऋषभ को क्वेश्चन दिए थे तो उसका आंसर कितना आया 11x, तो उसका आंसर क्या हो गया राइट। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एरर के क्वेश्चन दिए हुए होंगे, आपको ये बताना है कि कहाँ पर एरर है और फिर उसको करेक्ट करना है। तो कॉमन मिस्टेक क्या होती है, नॉर्मली क्यों एरर पैदा होते हैं, तो कॉमन मिस्टेक ये होती है कि बिफोर अप्लाइंग फार्मूला मेक श्योर द फार्मूला इज़ रियली एप्लीकेबल। फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्या वाकई ये फार्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा है ना। व्हेन अ मोनोमियल इज स्क्वायर्ड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड ईच फैक्टर मस्ट बी स्क्वायर्ड। अगर एक मोनोमियल को आप स्क्वायर कर रहे हो तो उसके न्यूमेरिकल फैक्टर या न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट होंगे और या जो उसके फैक्टर होंगे उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे कि अगर 3x का होल स्क्वायर हो रहा है ना, तो 3 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और x का स्क्वायर कितना होगा x², तो ये कितना होगा 9x²। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं 3 और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x², तो ये रॉन्ग हो जाएगा और ये आपका राइट होगा। उसके बाद कोफिशिएंट 1 ऑफ अ टर्म इज़ यूजुअली नॉट शोन
हाउएवर व्हाइल एडिंग लाइक टर्म्स वी मस्ट इंक्लूड इन द सम। हर बार जो 1 जो होता है कोफिशिएंट नॉर्मली टर्म्स में शोन नहीं होता है, तो हमको ऐड या माइनस करते टाइम ध्यान रखना पड़ेगा लाइक टर्म्स में कि उसको भी आपको ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 2x + x है, तो इसको लोग क्या कर लेते हैं, या तो 2x² कर लेते हैं, जबकि ये रॉन्ग होगा। इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा 3 और x, तो ये राइट होगा। कभी कभी 1 नहीं दिया होता है, x दिया होता है नॉर्मली, तो आपको वो ध्यान रखना है। फिर मेक यूज़ ऑफ ब्रैकेट वाइल सब्सटीट्यूटिंग नेगेटिव वैल्यू इन एक्सप्रेशन। जब भी आप किसी नेगेटिव वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहे हो तो उसमें ब्रैकेट ज़रूर लगाओ। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि मान लो लिखा है 2 - 3 है ना, तो इसमें कभी कभी क्या हो जाता है, हम ऐसे में भूल जाते हैं। तो अगर आप ब्रैकेट लगा लोगे तो आपको ईज़िली हो जाएगा कि माइनस माइनस प्लस होगा और फिर हमको 3 करना है। When we multiply an expression by a constant or variable, each term of a expression has to be multiplied by constant of variable और वेरिएबल। अगर हम किसी एक्सप्रेशन को कांस्टेंट और वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी हर टर्म को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि अगर 2 का मल्टीप्लाई 2xy से आप कर रहे हो, है ना, +3, अगर आप ऐसा मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मल्टीप्लाई सिर्फ इससे ही नहीं होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा। ये कितना हो जाएगा 6xy और 2 3 जा कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ओके, तो ये नॉर्मली कॉमन मिस्टेक्स होती है जो लोग करते हैं, जिस वजह से एरर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो लेट्स ट्राई 5 है वो इसी पर ही बेस्ड है। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके। जैसे ये क्वेश्चन है 4x + 8x = कितना आ रहा है 12x²। तो हम इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं ये सही है कि नहीं है। तो 4x + 8x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 8 और 4 कितना होगा 12x। आंसर कितना आ रहा है 12x²। तो यहाँ ये एरर है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा हमारा। ओके, सिमिलरली ये 12x - 6y, इसमें कॉमन निकाल के उसका आंसर ये आया है। अब हम भी कॉमन निकाल लेते हैं, हमें कॉमन निकालना आता है। अगर आप 12 को ब्रेक करोगे तो 12 किस में ब्रेक होता है, 2 2 जा 4 × 3, 2 × 2 × 3 में ब्रेक होगा 12 × x -6 ब्रेक होगा आपका 3 × 2 × y। ठीक है, अब कॉमन क्या है 2 है और कॉमन क्या है 3 है। ठीक, अंदर क्या बचा 2x - y, 3 2 जा 6, 2x - y। आंसर कितना आना चाहिए था 6, 2x - y। इसका कितना आ रहा है 4, 3x - 6y। तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट कौन सा है आपका, ये वाला करेक्ट है। तो आपको ऐसे ही करेक्ट करके लिखते जाना है और जहाँ जहाँ एरर है वहाँ फिर आपको बताते जाना है कि ये गलत है, जो आपका सही है आप उसको नोट डाउन करते जाओगे। ओके, तो लेट्स ट्राई 4 और लेट्स ट्राई 5 ये आप लोग के लिए होमवर्क है। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे जो कि ग्राफ से रिलेटेड है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कंसल्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।